जिस तरह कि आप देख रहे हैं कि हम सारी सिलेक्शन कमेटी यहाँ पे इस वक्त है और न्यूजीलैंड की जो होम सीरीज़ है उसके लिए हमारी ये पहली सिलेक्शन है। सिलेक्शन का क्राइटेरिया और प्रोसेस थोड़ा सा आपको बता दूँ कि हम 5 सिलेक्टर हैं विद कैप्टन एंड कोच जो हैं वो आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। तो जो भी टीम हम लोगों ने डिसाइड किया दैट इज़ विद म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। और थोड़ा सा क्राइटेरिया ये है कि हम लोगों ने कल लड़कों से ऑलरेडी बात कर चुके हैं इस बारे में कि हमें ये सीरीज़ कैसे खेलनी है, व्हाट आर आवर गेम्स प्लान, वर्ल्ड कप हमारा टारगेट है और उसके लिए हमने उनको एक डीप ब्रीफ दिया है। इस पूरी सीरीज़ में आप लोग रोटेशन पॉलिसी देखेंगे। हम लोगों ने कुछ वर्कलोड मैनेजमेंट है उसको मद्देनज़र रखते हुए चीज़ें की हैं और हम लोगों ने उनसे ये बात की है कि जो लड़के इस सीरीज़ के लिए सिलेक्ट होंगे उनको तो हम सब की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, लेकिन जो इस सीरीज़ से में नहीं सिलेक्ट होते दे विल स्टिल बी पार्ट ऑफ आवर वाइट बॉल कैंपेन। तो ऑब्वियसली वर्ल्ड कप के लिए अभी हमारे पास जो मिनिमम मैचेस हैं हमने उसको मद्देनज़र रखते हुए एक बेहतरीन टीम जो है वो तश्कील दी है। इसमें कोच का भी इनपुट था और इसमें कप्तान का भी इनपुट था। तो मैं पहले टीम अनाउंस कर देता हूँ। जी, कप्तान बाबर आजम, इब्रार अहमद, आज़म खान, फ़ख्र ज़मान, इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम, मोहम्मद अब्बास आफरीदी, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद इरफान खान, नसीम शाह, सैम अयूब, शादाब खान, शाहीन शाह आफरीदी, उसामा मीर, उस्मान खान, ज़मान खान। इसके साथ हम लोगों ने 5 रिज़र्व्स भी रख ले, लेकिन वो नॉन ट्रैवलिंग रिज़र्व्स होंगे। हसीबुल्लाह, मोहम्मद अली, वसीम जूनियर, साहिबज़ादा फ़रहान, सलमान अली आगा। गोइंग फॉरवर्ड आमिर और इमाद के ऊपर ये था कि उन्होंने अपने आप को अवेलेबल किया था फॉर द सिलेक्शन एंड आई थिंक ये मद्देनज़र रखते हुए कि हारिस रऊफ़ जो है वो इस सीरीज़ में अवेलेबल नहीं होंगे। वो मोस्ट प्रॉबेबली जो डॉक्टर से हमारी बात हुई है विल गेट फिटर बाय द इंग्लैंड सीरीज़। तो वी नीड सम एक्सपीरियंस और नवाज़ की जो फॉर्म इतनी अच्छी नहीं थी तो ऑब्वियसली इमाद वसीम कम्स एज ऑटोमेटिक चॉइस। तो अब मैं यूसुफ भाई को माइक देता हूँ और उसके बाद आप जो सवाल करना चाहें पूरी सिलेक्शन कमेटी उसके लिए हाजिर है। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपके क्वेश्चन के सब जवाब देंगे, लेकिन मैं 2 प्लेयर्स को मुबारकबाद दूंगा। एक तो उस्मान खान है और एक इरफानुल्लाह नियाज़ी। दोनों यंगस्टर हैं, दोनों ने अच्छा परफॉर्म किया है जिसकी वजह से उनकी सिलेक्शन हुई है और ये एक अच्छी चीज़ है। कोई यंगस्टर परफॉर्म करता है उनको आप मौका देते हैं पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए और दूसरे लोगों के लिए भी इंस्पायरेशन होती है कि वो और मेहनत करेंगे ताकि उनको नज़र आए कि जो परफॉर्म करता है उनको पाकिस्तान खेलने का मौका मिलता है। तो मैं एक दफ़ा फिर उन दोनों को मुबारकबाद दूंगा और मैं विश करूँगा उनको कि दोनों इतना अच्छा खेलें कि पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा हो उनसे। सेशन स्टार्ट करेंगे प्लीज़। सुहेल इमरान, रफ़ीक खान एंड याकूब साहब। वहाब जी, जिस तरह खिलाड़ी आपने चुनाव किया है इनका, ये हम समझ सकते हैं कि आगे जो वर्ल्ड कप आ रहा है उसके लिए आपने 1 मई तक के नाम भी देने हैं, 25 उसकी लास्ट डेट भी होगी रद्द-बदल के लिए, तो ये न्यूक्लियस जो होगा ये लगभग यही होगा या इसके बाद भी आप सोच समझ सकते हैं कि जी इससे बाहर भी लड़के आ सकते हैं? देखिए, हम लोगों ने 17 का स्क्वाड अनाउंस किया और ऑब्वियसली साथ हमने 5 रिजर्व्स किए। तो इसका मतलब ये है कि ये 20 से 22 लड़के हैं जिनके ऊपर हम पूरा इन्हिसार कर रहे हैं कि वर्ल्ड कप तक जो वर्ल्ड कप की कैंपेन है ये 25 मई को जो हमें नाम देने हैं उससे पहले वी विल इंशाल्लाह फाइनलाइज कि कौन से लड़के जो पाकिस्तान वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा होंगे। वहाब साहब, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मुबारक हो कि आप सिलेक्टर भी हैं और सीनियर मैनेजर भी बन गए हैं। तो ये बताइएगा कि आप मैनेजर हमेशा टीम में एक हुआ करता था जिसका काम था मैनेज करना टीम को, तो क्या आप बता सकते हैं कि आपको इसलिए शामिल किया गया है कि आप खिलाड़ियों को ऑब्जर्व भी करेंगे? तो बेहतर नहीं था कि आप सीनियर मैनेजर की बजाय आप ऑब्जर्वर का नाम शामिल करवाते? एक दूसरा, रज़ाक साहब, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि ये
कि आप नहीं समझते कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है, जब भी हुकूमतें चेंज होती हैं, जो हालात चेंज होते हैं, पूरा तिया पांचा हो जाता है। तो क्या आप दूसरे ममालिक में वर्ल्ड कप के लिए 18-19 खिलाड़ियों की लाइनअप तैयार कर ली है उन लोगों ने? क्या आप नहीं समझते कि खुदा न खास्ता अगर हुकूमत चेंज हो तो आप लोग, दूसरे लोग आपकी जगह पे बैठे होंगे, तो ये पाकिस्तान में लैक नहीं है इस किस्म का? बड़ा अच्छा सवाल किया तुसी। हुकूमत चेंज होंदियां ने, सारी चीज़ें चेंज होंदी, पर मीडिया चेंज नहीं होंदी। मीडिया सेम की सेम ही है। अब ये देखें, हमने जो हमारा विज़न जो है हमने को सेट किया है सब ने मिलकर, यही है कि हम एक ऐसा सिस्टम सेट कर दें। हम रहते या नहीं रहते, हुकूमत रहती कि नहीं रहती, कोई चेंजिंग होती कि नहीं होती, पर ये कि प्लेयर्स के साथ जो है ना बिल्कुल इंसाफ हो और प्लेयर को ये फील ना हो कि कोई रहे ना रहे, तो उनकी सिलेक्शन जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि पाकिस्तान की टीम को बड़ा फ़ायदा हो उससे। तो हम इस पे कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम सिस्टमाइज़ करें सारा कुछ। आपके सवाल का जवाब देते हुए कि एज अ सेलेक्टर और उसके बाद सीनियर मैनेजर, थोड़ा सा रिमाइंड करवा देते कि जब चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और अपनी सिलेक्शन कमेटी की अनाउंसमेंट की थी, तो उन्होंने ये कहा था कि मैं इन सब जो हमारा पैनल है उसको एडिशनल ज़िम्मेदारियाँ भी दूँगा। तो ये ज़िम्मेदारी उसमें से एक ज़िम्मेदारी। दूसरी बात यह कि ये जो सीनियर मैनेजर की आप बात करें कि आज से पहले नहीं हुआ, आप इसको सीनियर मैनेजर कह दें, आप इसको ऑब्जर्वर कह लें, पहले भी मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर साथ काम करते रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, और ये हिस्ट्री में रहा है। इवन के लास्ट सीरीज़ में भी मैनेजर और सीनियर मैनेजर्स थे और ये एक चलती आती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई नई चीज़ है या कुछ समथिंग जो आउट ऑफ द बॉक्स है। आपके सवाल को आगे लेके जाते हुए, ऑब्वियसली एज अ सीनियर मैनेजर, ऑब्वियसली आई विल लुक इनटू द मैनेजमेंट साइड एज वेल, बट एट द सेम टाइम आई विल आल्सो ओवरसी द रोटेशन पॉलिसी, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स, बच्चों के साथ लड़कों के साथ रहना, उनके वर्कलोड्स को ऑब्जर्व करना। और ये कोई एक नई चीज़ नहीं है, दुनिया में जितने भी सेलेक्टर्स हैं वो भी ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है अपनी टीम्स के साथ ट्रैवल भी करते हैं। बट एज एन मैनेजर ऑब्वियसली वी आर लुकिंग इनटू द मैनेजमेंट साइड, प्लस looking at what things are going and how things are progressing in the future. So that is, thank you. जी, ये मेरा क्वेश्चन है पहले यूसुफ साहब से है। यूसुफ साहब, आप माशाल्लाह इन सबसे सीनियर हैं, तो आपको ये महसूस नहीं हो रहा कि एक चीफ सेलेक्टर होना चाहिए था? ये जो तजर्बा हुआ है, ये पहली दफ़ा मैं दुनिया में पहली दफ़ा ये हुआ तजर्बा, तो आपको अगर चीफ सेलेक्टर हो तो ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। एक आदमी तो होना चाहिए की फिक्र। अब हमें कुछ समझ नहीं आती, हम क्वेश्चन किससे करें, कौन रिस्पॉन्सिबल है। और दूसरी बात यह है कि ये जो आपने जो डिसीजन लिया, एक दूसरी बात यह है कि आपकी कमेटी में माशाल्लाह 5 लड़के जो है ना, 5 मेंबर जो है वो लाहौर से हैं। तो आपको कमी नहीं महसूस हो रही कि हमारे पास लड़के कोई होना चाहिए था, कोई पेशावर से भी होना चाहिए था, कोयटा से जो होता रहा है। और दूसरा ये है कि ये उस्मान को भी डाला गया है और आमर को भी और इमाद को भी, सिर्फ एक PSL की परफॉर्मेंस पे डाला गया है। कई लड़के होंगे, अच्छे लड़के होंगे जो पूरा डोमेस्टिक खेले हैं, उनके ऊपर इनको एक टूर्नामेंट के बना पर डाला गया, तो इसको भी ज़रा जस्टिफाई करें आप। अच्छा, पहले जो आपने बात की है कि सिलेक्टर्स एक होना चाहिए, चीफ सिलेक्टर, पहले भी होता रहा है ये, और मेरा ख्याल इस बार जो बोर्ड ने डिसाइड किया है वो ये किया कि सब सिलेक्टर हैं और सब की पावर इक्वल है, सबका जो भी है डिसीजन होगा, लेकिन जो वोटिंग जिस तरफ ज़्यादा होगी वो डिसीजन होगा। तो मेरा ख्याल ये एक अच्छी चीज़ है। वाज का सिर्फ सारी चीज़ें आप चीफ सेलेक्टर के पास पावर चली जाती थी, फिर लोग उनसे क्वेश्चन करते थे। अच्छा, आप सबसे क्वेश्चन करें, सबसे पूछें हम सब की क्या सोच है, और मेरा ख्याल है कि हम सब की एक सोच है, एक पेज पर है। हम ऐसी टीम बनाना चाह रहे हैं जिसमें पाकिस्तान, हम लोग रहें या ना रहें, वो जहाँ भी खेलें, जैसी भी सिचुएशन हो, जैसी बॉलिंग हो, वो परफॉर्म करें। हम सब ये चाह रहे हैं और आप सब भी यही चाह रहे हैं, पूरा पाकिस्तान ये चाहता है कि पाकिस्तान अच्छा खेले, पाकिस्तान जीते। तो मेरा ख्याल है हम सबकी सोच यही है, और इसमें मेरा ख्याल है कि ये एक नई चीज़ है, लेकिन अल्लाह करे ये अच्छा परफॉर्म करें और पाकिस्तान के लिए अच्छे नताइज प्रोड्यूस करें। लाहौर के मैं असद शफीक कराची से है, और गैरी क्रिस्टन साउथ अफ्रीका से है। देखिए, ये मेरा डिसीजन तो है नहीं, और लेकिन ये ऐसी कोई बात नहीं है, सारे अच्छे क्रिकेटर हैं, इसमें कोई ऐसा बता दें कि जो डिज़र्व नहीं करता, वो आप बता दें।
नहीं, पाकिस्तान का मसला है ये, पाकिस्तान है हमारा और पाकिस्तान में से ही लड़के लिए। अब्दुल रज़ाक आपके सामने एक बेस्ट ऑलराउंडर पाकिस्तान एवर प्रोड्यूस, असद शफीक माशाल्लाह 80 टेस्ट मैच खेले और हर जगह परफॉर्म किया है। वहाब रियाज आपके सामने सारी परफॉर्मेंसेस हैं। ये हमारे पास डाटा के बेस्ट हैं और वो सारी चीज़ें, आजकल डाटा बहुत ज़रूरी है। अगर ये लोग ना हो, आप हमें कैसे पता चलेगा कौन क्या कर रहा है। तो जितने भी लोग, और कैप्टन ऑब्वियसली कैप्टन भी है बीच में, गैरी क्रस्टन हमारा चीफ सेलेक्टर है, हेड कोच है, तो ये सारे मिल के एक टीम बनाएंगे। हाँ, ये आप देखें, उस्मान की जहाँ तक बात रही तो उस्मान की परफॉर्मेंसेस हम देख रहे हैं कि पिछले 2-3 साल से बहुत आउटस्टैंडिंग रही है PSL में, और ऑब्वियसली ही वाज अवेलेबल फॉर द सिलेक्शन, तो सिलेक्शन कमेटी ने अपना काम किया है और आप देख रहे हैं कि वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा है। बाकी अगर कोई इश्यूज़ हैं तो वो आई थिंक वो PCB मैनेजमेंट दे विल लुक इनटू इट। मेरा सवाल जो है ना वो बिलाल अफजल साहब से है। आप डेटा एनालिस्ट के तौर पर आए हैं, वैसे आपकी डिग्री तो फाइनेंस में है एज़ फार एज आई नो। मुझे सिर्फ ये फरमाइए कि मोहम्मद आज़म खान जो हैं वो टीम का हिस्सा हैं, उनकी फ़िटनेस के ऊपर जो है वो क्वेश्चंस हैं, और इसी तरह जो है वो जो परफॉर्मेंसेस की जब बात हो रही है कि किन लोगों ने क्या परफॉर्म किया, तो आज़म खान जो है उनकी सिलेक्शन को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे एज डेटा एनालिस्ट? पहले तो डाटा एनालिस्ट मेरी डिग्री जो है वो आई एम एन इंजीनियर। आप लोगों के ज़्यादातर जो डाटा एनालिस्ट रहे हैं, हसन चीमा फॉर एग्जांपल, ऑल ऑफ देम आर इंजीनियर्स। इसके बाद मैं स्ट्रेटजी और फाइनेंस में काम किया हुआ है विच रिवॉल्व्स अराउंड डाटा। दैट्स वाई डाटा बेस्ड डिसीजंस लेने का मेरा पूरा प्रोफेशनल करियर है। सेकेंडली, आज़म खान के लिए ये हम लोग जो भी डिसीजंस ले रहे हैं, द रीज़न देयर इज़ नो चीफ सेलेक्टर इज़ के कलेक्टिव विजडम के ऊपर हम लोग रिलाई करते हैं। जो हमारी डिबेट होती है वो एक बंद कमरे में होती है और एक यूनानिमस डिसीजन के साथ हम लोग बाहर निकलते हैं। आज़म खान जिस नंबर पे खेलता है, जो कोच और कैप्टन की स्ट्रैटेजी है, जो उसके स्टैट्स हैं, स्पेशली इन ऑन द पिचेस जहां हमने जाके खेलना है, वी थॉट के उसकी हमें वी शुड गिव हिम अ वेरी फेयर चांस लीडिंग अप टू द वर्ल्ड कप, कि उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो और वो जो है हमारे लिए वर्ल्ड कप जीत के लेके आए। अब भाई सिलेक्शन कमेटी ने जो कप्तान अनाउंस किया है बाबर आजम के, आपकी रजामंदी से बाबर आजम को दोबारा से कप्तान बनाया गया है। एक तो बताइएगा उनका टेन्योर क्या न्यूजीलैंड सीरीज़ के लिए है? दूसरा, अभी तक वाइस कैप्टन अनाउंस नहीं हुआ, वो कौन होगा? क्या माजी की तरह जिस तरह वाइस कैप्टन तो बना दिया जाता है, लेकिन जो कप्तान तब्दीली की बारी आती है तो किसी और को कप्तान बना दिया जाता है, तो वाइस कैप्टन क्या इस दफ़ा कप्तानी के लिए अवेलेबल भी होगा? और बाबर आजम का टेन्योर? देखिए, बाबर आजम की जहाँ तक आपने बात की तो वो आपका वाइट बॉल कैप्टन है, ठीक है जी। जहाँ तक रहेगी वाइस कैप्टन की बात, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर हमारी डिस्कशंस चल रही है। वी वांट समबडी टू स्टैंड बाय बाबर, और उसमें हम हर एक चीज़ को देखेंगे कि क्या चीज़ जो है वो टीम के बेनिफिट में है, तो फिर वो हम इंशाल्लाह लेटर अनाउंस करेंगे। ऑब्वियस है, आपको कोई शक